अगर आपको किसी ऐसे इंसान से मिलना हो जिसकी कहानी सबके लिए एक प्रेरणा हो, तो अपने आसपास भी देखिएगा। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जैसे हमें अपने आसपास ही मिल गई संगीता। समझ लीजिए कि संगीता आज पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा है। कैसे? तो चलिए आपको संगीता से ही मिलवाते हैं। अरे आओ, आइए। देखिए ना, आजकल सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि हरियाणा की हर गर्भवती माँ इतने सुकून से कैसे है। और सही जवाब है कि जब सही समय पे सही देखभाल मिलेगी तो हर गर्भवती माँ ऐसे ही मुस्कुराती मिलेगी। आपको यकीन नहीं आता? कोई बात ना, आपको मैं अपने फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। चलिए मेरे साथ। हाँ, तो जब मुझे महीना चढ़ा तो समझ आ गया। सासू माँ ने आशा दीदी को बताया। आशा दीदी ने सुबह तैयार रहने को कहा। स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती की जांच मंगलवार और गुरुवार को होती है। वहाँ आशा दीदी ने मुझे एएनएम दीदी से मिलवाया। एएनएम दीदी ने मुझे बधाई भी दी और गर्भावस्था संबंधी बहुत सी बातें बताई और ये भी बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में अब बच्चा होने के बाद तक जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो एकदम मुफ्त होंगी। मैंने अपना पंजीकरण करवाया और नाम लिखते ही मेरा जच्चा बच्चा कार्ड बन गया। पंजीकरण करने के बाद उन्होंने मेरी जांच की। एएनएम दीदी ने बताया कि पहली बार के चेकअप में कुछ टेस्ट होने जरूरी है, जिससे पता चल सके कि माँ के अंदर कोई बीमारी तो ना है, जैसे सिफिलिस, HIV, GDM, हेपेटाइटिस, खून की कमी वगैरह। अगर कोई भी बीमारी समय रहते पता चल जाती है तो गर्भवती माँ को सही समय पे सुरक्षा और इलाज मिल पाएगा। और सबसे जरूरी बात यो है कि खून की जांच तय माँ के खून का ग्रुप भी पता चल जाता है। मान लो प्रसव के दौरान अगर अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाए और खून की जरूरत पड़े तो ऐसे में मालूम होना चाहिए ना कि गर्भवती माँ के लिए कौन से ग्रुप के रक्त का इंतजाम करना है। जांच के दौरान मेरे शरीर में खून कम पाया गया तो खून बढ़ाने के लिए मुझे आयरन सुक्रोज के टीके लगे। गर्भवती को टेटनस का टीका भी लगता है। टेटनस का टीका गर्भवती और शिशु को टेटनस के रोग से बचाता है। और हाँ, यो है जच्चा बच्चा कार्ड। इसमें गर्भवती माँ से जुड़ी सारी जानकारियाँ हैं, जैसे उसका वजन कितना है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसको कितने टीके लगे हैं और अगली बार कब आना है। एएनएम दीदी ने हिदायत देते हुए कहा था कि ये कार्ड संभाल कर रखना बच्चा होने के बाद तक भी। गर्भावस्था के दौरान 4 बार जांच होवे से। पहली जांच तो पंजीकरण के समय ही हो जाती है, दूसरी जांच 4 से 6 महीने पे, तीसरी जांच 7वें महीने पे और फिर चौथी जांच जब गर्भ 9 महीने का हो जाए। सेंटर में दूसरी जांच में मुझे टेटनस का दूसरा टीका लग गया। एएनएम दीदी ने बताया कि आज से तुमने आयरन और कैल्शियम की गोलियां शुरू करनी है। आयरन की गोली रात को खाने के बाद खानी है और कैल्शियम की गोली सुबह नाश्ते के बाद। 180 गोलियां थी। गर्भावस्था के दौरान शरीर को ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, इसलिए आयरन की गोलियां खाना जरूरी है। ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होवे है और इसकी वजह से एनीमिया से भी बचाव होवे है। साथ ही एएनएम दीदी ने मेरी सास को बताया कि अब इसके खान पान का बहुत ध्यान रखना है। समय से खाए, संतुलित खाए और चिंता मुक्त रहे। वैसे तो मेरे परिवार के लोग पहले से ही मेरा खूब ध्यान रख रहे थे। बच्चे के विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है ये सब। लो, बात तो ही बातों में आपको बताना भूल ही गई कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान गर्भवती महिला को हर महीने की 9वीं तारीख को चुनिंदा केंद्रों पर प्राइवेट अस्पताल के विशेषज्ञ भी देखने आते हैं। मेरी भी वहाँ जांच हुई थी। बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है गर्भवती माँ का तो, और क्या चाहिए। इसके अलावा एक बात और,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना में भी माता को लगभग 6,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। सब कहते हैं कि जब तू गर्भवती थी तब भी खिली रही और माँ बनने के बाद तो तू और भी खिल गई। अरे भाई, जब गर्भवती माँ सुरक्षित हाथों में हो तो चिंता किस बात की। मुझे 7वां महीना लग गया तो मुझे याद था, सास को भी याद था और आशा दीदी तो सही, और तो और इन्हें भी याद था। काम पे जाते जाते कह गए, याद से चली जाना स्वास्थ्य केंद्र, किसी वजह से माँ ना जाए तो मुझे बता देना, मैं चल पड़ूंगा। अच्छा लगता है ना? वैसे इतनी बार जांच से गर्भवती माँ की सही स्थिति पता चल जाती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आशा दीदी का नंबर और एम्बुलेंस का नंबर तो पूरे घर में सभी के पास होना ही चाहिए कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें तुरंत फोन करके बुलाया जा सके और समय पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा जा सके। एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। डॉक्टर और एएनएम बहन जी ने बताया कि कैसी भी स्थिति हो अस्पताल में ही डिलीवरी कराना, क्योंकि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं लेबर रूम में। ऊपर वाला ना करे, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों को संभाला जा सकता है। साफ सफाई, आधुनिक मशीनें, मतलब के वो कैवेस है ना, उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण। तो जब इतना सब कुछ हो तो अस्पताल में ही क्यों ना डिलीवरी कराई जाए। डिलीवरी के बाद भी जच्चा बच्चा की नियमित जांच की जाती है। डिलीवरी के दौरान और उसके बाद भी अस्पताल में कोई खर्चा नहीं होता है। और जब प्रसव का समय आया, आशा दीदी को फोन किया। आशा दीदी हमारे घर और हम अस्पताल। और फिर क्या, हमारे घर आ गई एक चांद सी गुड़िया। अस्पताल में जो भी सुविधाएं मिली उससे हम सब बहुत खुश हैं। तो ये थी संगीता की कहानी, जिसने सुरक्षित प्रसव के महत्व को समझा और दूसरी महिलाओं को भी समझाया। आज संगीता जैसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी वजह से स्वस्थ बचपन हरियाणा के घर आंगन में खिलखिला रहा है, और ऐसी महिलाएं वाकई हम सब के लिए प्रेरणा हैं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ बचपन, खुशहाल जीवन की यही पहचान।